श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि का छठा दिन और ये वही दिन है जिस दिन आज रात में हमें अपने घर पे कहीं भी बाहर अपने घर से आपको जाना ही नहीं है। आज रात में अपने घर पे जो घंटी हमारे घर में होती है ना पूजा पाठ वाले स्थान पे, उस घंटी के पास में चौमुखी दिया अगर हम लगा देते हैं तो इससे माता रानी का वास हमारे घर में होता है। छठवें दिन इस उपाय को हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यारा सा उपाय जिससे हम अपनी बरसों पुरानी जो भी मनोकामना है उसे हम पूरी कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो, घंटी के बारे में पूज्य गुरुजी की कथा चल रही थी बिहार में, है ना। उस कथा में गुरुजी ने बताया था ऐसी घंटी आप सभी के घरों में होगी जिनके घर में पूजा पाठ किया जाता है ना, चाहे छोटी घंटी होगी, कुछ के घरों में बड़ी घंटी होगी। इस घंटी को क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी एक्चुअली में बोलते क्यों हैं? क्योंकि ये जो पोर्शन जहां पे हम हाथों से पकड़ के इस घंटी को बजाते हैं, यहां क्या बना होता है? यहां गरुड़ बने होते हैं ना, इसीलिए इस घंटी का क्या नाम है? गरुड़ घंटी। इसकी कथा बहुत लंबी सी है, मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ हम लोग उपाय को समझते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। साथ ही साथ क्या करना है, आपको इस तरीके से दिया लेना। ठीक है ना। दो ऑप्शन है आपके पास में, आप चाहो तो चौमुखी दिया लगा सकते हो या फिर आप चाहो तो जैसे ये दीपक आपको दिख रहा है इसी तरीके से लंबी बत्ती का दिया लगाना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपके घर में आटा हो तो आटे का बना लो, अगर मिट्टी का दिया है तो मिट्टी के दीपक से बना सकते हो। बट ध्यान रखिएगा इसके अंदर डालना क्या है, आपको घी ही डालना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं डालना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। डाल दिया। अब घी वगैरह को डाल करके ऐसे बत्ती लगाना। जिस स्थान पर आप पे घर में पूजा पाठ होती है, सबसे पहले आप वहाँ पर पहुँच करके जो घंटी रखी हुई है ना आपके घर में, उस घंटी के पास में उस दीपक को रखना। बहुत ही ध्यान से ऐसे रखेंगे। अब मैंने आपको एक बात और बता रखी है कि जब हम दीपक को घर में लगाते हैं तो दीपक को डायरेक्ट धरती माता के ऊपर नहीं रखते। कौन सा दिन है ये? आपका पड़ रहा है छठवां दिन। तो आपको इस दीपक के नीचे अनाज के कुछ दाने रखने हैं। चाहे तो 6 दाने रख दो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ज़्यादा भी रख सकते हो। ठीक है ना। 6-7 दाने रख देना। और उसके बाद में जो चौमुखी दिया मैंने आपको बताया है वो आपको जलाना है माता रानी जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की इन चारों बत्तियों को जला देना। जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, जो आपके परिवार की समस्या हो, वह समस्या का स्मरण करते हुए एक चुटकी चावल का दाना जलते हुए दीपक के अंदर आपको डालना होगा। ठीक है ना। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब आप इस दीपक को जला दो, प्रज्वलित कर दो, तो ये जो गरुड़ घंटी है आपको इस गरुड़ घंटी को बजाना होगा। ठीक है ना। थोड़ी देर तक, मतलब 10-20 सेकंड तक बजा देना। जब ये दीपक ठंडा हो जाए तो ठंडा होने के बाद भी आपको क्या करना है, इस दीपक को एक बार इस घंटी को एक बार बजाएंगे और फिर इस दीपक को उठाना, कहीं पे भी अपने घर में रख देना। बाद में इसका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हो। ठीक है ना। समझ में आ रही क्या मेरी बात? तो आप सभी को आज रात में घंटी के पास में अपने घर पे इस दीपक को जरूर लगाना चाहिए। ठीक, चलो। तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये आपको करना है मूंग के दाने के साथ में ना। बहुत छोटा सा आसान सा उपाय है, बहुत स्पेशल सा। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। जैसे पहला उपाय तो था कि अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं पूरी हो पा रही है तो वो पूरी होगी। ये जो दूसरा उपाय मूंग के दाने का है, ये होगा रोग मुक्ति के लिए ना। जैसे घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा रोग है, परेशानियां हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा है, दिन की शुरुआत ही आपकी मेडिसिन खा के, दवा खा के होती है, इस उपाय को करके देखेंगे। इसके लिए आपको मूंग के दाने लेने हैं। जब भी हम रोग मुक्ति का कोई उपाय करते हैं, मूंग के 31 दाने हमें लेने ही लेने चाहिए। कितने का दाने? 31 दाने मूंग के लेने। उसके बाद में आप मैं रात में वीडियोस बना रहा हूँ इसलिए मुझे नींद आ रही। उसके बाद में क्या करना है, आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है और साथ ही साथ इस जल के अंदर आपको जो 31 मूंग के दाने लिए थे उसको आपको डाल देना है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है। चलो तरीका समझते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि देखो क्या हो रहा है कि इस टाइम पे मेहनत थोड़ी पड़ जा रही है। नवरात्रि का सीज़न है, टाइम है, तो शॉप जो मेरी है पूजा पाठ वाली, आपको पता ही होगा, तो वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रही है और मेहनत बहुत पड़ रही है। ये यहाँ जाओ वो लाओ, तो ऐसे हो रही है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूजा पाठ से संबंधित मंगाना हो ना मुझसे, चाहे रुद्राक्ष हो, लाल चंदन, पीला चंदन, बहुत ही कम प्राइस में सभी को मैं दे रहा हूँ, आपको भी मिल जाएगा। 900564
345, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर मुझे मैसेज कर देना ना। बहुत कम प्राइस में, और इस टाइम पे तो ऑफर भी चल रहा है। कमल गट्टे की माला मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, और प्लस आपको रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूँ अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष मुझसे लेते हैं या 9 मुखी रुद्राक्ष। तो 5 मुखी रुद्राक्ष तो फ्री, कमल गट्टे की माला फ्री, ठीक है ना। चलो अब उपाय समझ लेते हैं। जैसे महादेव का पूरा परिवार है, आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है ना, जिसके अंदर 31 मूंग के दाने हैं, उसे आपको आधा यानी कि हाफ आपको समर्पित करना है। कहां पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब जब बचा हुआ जो आधा समर्पित करोगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर आज रात में अपने घर पे, तो जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके आपको समर्पित करना, ठीक है ना। देखो ध्यान रखिएगा, आपको नाम तो उस व्यक्ति का बोलना है, साथ ही साथ बीमारी को अगर जड़ से खत्म करना है तो एक नाम है महादेव का, कुंद केशवर महादेव के नाम से इस उपाय को कर लेना, ठीक है ना। चलो तो 2 उपाय समझ में आ गए आपको। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि करना है चावल के दाने के साथ में। एक छोटा सा काम उससे पहले कर दीजिए, और वो है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ठीक है ना। आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चावल का दाना है। आज के टाइम पे ऐसा देखा जा रहा है ना कि लोगों के घर में निगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत बढ़ गई हैं। मतलब लोग आपस में जलन करते हैं, लोग एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई एक इंसान खुश है तो उसको देख के जलन करते हैं लोग। एक नकारात्मक ऊर्जाएं घर में फैल जाती है ना, जिसकी वजह से घर में पूरा परिवार परेशान रहता है। इस उपाय को करेंगे, उसके लिए आपको चावल का दाना लेना है ना, गिन करके 41 दाने। हमने दूसरे उपाय में रोग मुक्ति वाले में कितने मूंग के दाने लिए थे? 31। बट इस उपाय में निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए 41 आपको चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ उस 41 चावल के दाने को इस तरीके से एक कटोरी ले लो, दीपक ले लो, कुछ भी ले सकते हो, उसके अंदर आपको डाल देना। कितने? 41 चावल के दाने। बाकी आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ 41 चावल के दाने डालेंगे और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो यहाँ पे तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूँ। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जल चढ़ाना हो तो चढ़ा दो, नहीं चढ़ाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इस उपाय को करेंगे, जो कटोरी है आपके पास में जिसके अंदर 41 चावल के दाने हैं, उसे आपको क्या करना है? भोले शंकर के शिवलिंग के पास रखना है ना। रख करके महादेव से यह विनती करना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही हैं, आप हमारे घर की इन सभी समस्याओं को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद में इस कटोरी को एक बार टच करा देना। मतलब टच कराने का ये मतलब नहीं कि मतलब छुआ दो महादेव को या फिर तेजी से टच, मतलब हल्का सा सिर्फ टच कराओ। उसके बाद में इस कटोरी के अंदर के जो 41 चावल के दाने हैं, इसको उठा करके आपके घर के अंदर या आपके घर के बाहर कोई भी हरा भरा पेड़ हो, है ना, ऐसे सूखा नहीं, कोई भी हरा भरा, जैसे यहाँ पे तो वट का पेड़ दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वट का ही पेड़ हो, कोई सा भी पेड़ घर के आसपास आपके हो, उस पेड़ के नीचे अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो हमेशा के लिए दूर जरूर होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की, जो कि ये हमारा चौथा उपाय है। इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट समझ लेते हैं। यह उपाय भी आपकी किसके लिए होगा? इच्छा पूर्ति के लिए। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई साया है, साया मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि इनका जरूर मंगल खराब होगा, इनका बुध खराब होगा, इनका शुक्र खराब है, इनका केतु, ऐसे होता है ना, सभी लोग बताते रहते हैं। वो अगर आपको ठीक करना है तो आपको एक तांबे के लोटे में जल को भरना है। जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल हो तो डाल देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपके घर के अंदर लगा हुआ कोई भी एक पुष्प, ठीक है ना, अगर पुष्प नहीं लगा हुआ है घर के अंदर तो आपके घर के अंदर लगा हुआ कोई भी एक पत्ता ले लो, कोई भी एक पत्ता किसी भी वृक्ष का, सिर्फ तुलसी माता का पत्ता छोड़ करके, और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, जो शिवलिंग आपके घर में हो। देखो मेरे पास नर्मदेश्वर शिवलिंग भी है, जो आपको स्क्रीन पे इस टाइप के दिख रहे हैं, महादेव का शिवलिंग। अगर ये भी आपको चाहिए ना तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9005643345। मेरे पास सब कुछ है, बहुत कम प्राइस में सभी को देता हूं। एक बार मैसेज करना, मंगा के देख लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहुंचेंगे, चाहे तो आपने पत्ता लिया हो या फिर आपने फूल लिया हो, उसको आपको रखना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है।
यहाँ पे रखेंगे और रखने के बाद में जो आपके पास में जल है उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके अपनी मनोकामना कह देना। यही जल बहता बहता इसी पत्ते या फूल से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना, इस पत्ते को या इस फूल को उठा करके इस जल के अंदर डालना और इस जल का पूरा छिड़काव अपने घर में कर देना, जितने भी कमरे हों, रूम्स हों, और साथ ही साथ फिर बाद में उस पत्ते को किसी पेड़ के नीचे डाल के चले आना। आज अगर इन सभी उपाय को आपने कर लिया तो जीवन की जो प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी जो समस्याएं होंगी, वो हमेशा के लिए खत्म होंगी। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, कुछ मंगाना होगा तो नंबर आपके पास है ही, मुझे मैसेज कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।